हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो आइए देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स वॉज एक्सिबिट एंड डीज कैटेगरीज ओवर टाइम। की रिन्यूएबल्स कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जो कि हमारे एग्जिबिट मतलब हमारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हीं की तरह रहती है। मोस्ट इंडिया एंड एबलेंट सनशाइन, हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो धूप की जो रोशनी है, सनशाइन है इन अ नेचुरल कोर्स। ये क्या है? एक नेचुरल थिंग्स है, मतलब ये हमने नहीं बनाई, ह्यूमन मेड्स नहीं है। रिवर्स आर, जो नदियां हैं, फीड रेगुलरली बाय आर रेन एंड मेल्टिंग जो हमारे जो क्या होते हैं, जो रेन होती है बारिश के पानी से, और जो हमारा मेल्टेड ग्लेशियर्स, जो हमारे पानी जो जमा रहता है ग्लेशियर्स में, उनसे मेल्टेड होके ये हमारी क्या बनती है? नदी बनती है। ये भी नेचुरल रिसोर्स है, ये भी हमने नहीं बनाई है। बट जो वो है, हम जो वेल बना सकते हैं, है ना, और पोन्स बना सकते हैं, पर रिवर, सी एंड ओशियंस ये नहीं बना सकते हम, है ना। और फॉरेस्ट renew themselves over relationships इट्स थ्रो नेचुरल प्रोसेस एंड सो ऑन। कि ये जो सोइल का और हमारे जो ये सब सोइल से फॉरेस्ट का जो सारे प्लांट का ये क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक प्रोसेस होता है हमारे किसका? नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है किसका? वो हमारे प्लांट्स का और सोइल का, इन दोनों के बीच का। जैसे कि आप देखेंगे, अगर सोइल नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जो नीचे से रूट्स होता है वही तो सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स से ही जो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बढ़ती है और उसके लीव्स खाना बनाते हैं, है ना, जिस वजह से रूट्स में पहुंचता है। ये कुछ प्रोसेस होता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फॉलोइंग वाटर, टिम्बर from forest are renewable resources as long as the were able to manage them in suitable manner। कि जो सारे सोलर एनर्जीज हैं, विंड एनर्जी है, और ये जो फ्लोइंग वाटर है ना, जिससे हमें बहते पानी से भी तो हमें एनर्जी वो मिलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे फॉरेस्ट के कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो कि बहुत टाइम तक मैनेज रहते हैं, सुटेबल्स रहते हैं, और उनका मैनर भी, मतलब उनके जो काम करने का तरीका है वो भी इस टाइप का ही रहता है। हाउएवर, कैसे देम फॉर देम द remain renewable, they are the condition the natural rhythms, the iteration of regulation must not be disturbed। We have harvesting timber at faster than the forest can grow trees। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी जो कंडीशन होती है ना, हमारे नेचुरल रिसोर्स के थ्रू, तो वो क्या होती है? रिस्टोर होती है ना। तो जो हमारी जनरेशन उसके बारे में क्या बताती है? डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हार्वेस्ट हो गया, है ना। वो जैसे कि आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट में जल्दी जल्दी वो जो ट्रीज़ है वो ग्रो होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है? एक जहाँ पे हार्वेस्ट टिम्बर फास्ट है, जहाँ पे फॉरेस्ट ही है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं और बहुत जल्दी भी ग्रो करते हैं। Then we will eventually deplete the forest। जो हम जो इसके फॉरेस्ट के इतने डीप तो जा नहीं सकते, है ना। तो साइंटिस्ट हैव शो द थ्रो, साइंटिस्ट हमें दिखा सकते हैं इरिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन्स की जो एक्शंस होते हैं इरिस्पॉन्सिबल के थ्रू, जो कि नेचर्स की साइकिल में, मतलब नेचर का जो प्रक्रिया होता है, हैज़ बीन डिस्टर्ब, कुछ डिस्टर्ब भी हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ समय पहले की बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से कहीं बाढ़ आ रही थी, है ना, तो वो हमारे उस वजह से वहाँ पे पानी हो रहा था, तो वो हमारा नेचर के थ्रू डिस्टर्ब हो गया था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल फैक्टर्स इंटरेक्टिंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना। फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल, कोयल, है ना, कोल और डीजल, ये सारे क्या है? सीएनजी, ये सारे क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनसे गाड़ियाँ चलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कटिंग ड्रोन टू द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस एंड टू देम ऑफ
of them has a lead of freezing temperature that we are experiencing on account of this glacier of some place is Himalayas are melting at a rate faster than preparation can replace them.